ऑलराइट, एक बार फिर से देख सकते हो तुम सभी लोग कैसे मैंने 180 की विनिंग स्ट्रीक लगा दी है और ये मैं चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि फ्लैक्स कर रहा हूँ। गजब आदमी है यार, कोट कहाँ? देखो तुम सभी लोग का ऐसे रिएक्शन होगा बट मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि पहले ग्रैंड मास्टर जाता है उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स देता है तुम सभी लोगों को। अरे हाँ भाई सही में, अब बाकी सारे यूट्यूबर तो ग्रैंड मास्टर जाते हैं लेकिन उनकी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो पहले आ जाती है। खैर छोड़ो, बहुत कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ। सबसे पहले तो लास्ट जोन के बारे में तुमको बताऊंगा कैसे फाइट लेनी है। एक चीज और ध्यान से सुनना, देखो दोस्तों ऐसा हमेशा होता है तुम पूरे मैच में साथ में घूमते हो, गाड़ियों में अच्छे से लूट करते, थोड़ा बहुत किल मारते, लेकिन कुछ देर बाद तुम कहीं जाके ना अकेले बैठ जाते हो, तुम्हारे टीममेट तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं और फिर आपको क्या लगता है कि भाई मैं अकेला हूँ लेकिन काफी हूँ, मार दूंगा 1v4। बट ऐसा होता नहीं है, सामने से स्क्वाड बहुत तगड़ी होती है, वो इंतजार ही कर रही होती है कब आप अकेले होंगे। उसके बाद वो अपना ब्रह्मास्त्र स्काइलर छोड़ते और आपको पेल देते। और कमाल की बात यह कि आपको पिटते हुए शर्म भी नहीं आती, उल्टा आप टीममेट को गाली दे रहे होते हो, तू चला क्यों? लेकिन सबको पता है गलती किसकी है, गलती तुम्हारी है, लेकिन ये बात तुम मानते नहीं हो। इसमें हो जाती है लड़ाई और तुम हार जाते हो गेम। बात तो सही है। अरे क्या बात सही है, इसी बात पर टिप नंबर 1 तुम लोग फॉलो करो जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगी। तो सुनो, ये पढ़ाई कर ले पढ़ाई, गेम खेलने से तेरा घर नहीं चल जाएगा, चल निकल। क्या यार, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। भाई सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि तुम सभी लोगों को टोकन जितने हो सके उतना लूटो, चाहे तुम स्क्वाड खेल रहे हो, सोलो खेल रहे हो, डुओ खेल रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाड़ी लो, मीशा लगाना है मीशा लगाओ, लेकिन प्लीज एटलीस्ट 1000 से 2000 टोकन लेके रखो क्योंकि लास्ट जोन फाइट में सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है वो टोकन ही है और वो गेम चेंजिंग है। समझ गए भाई, समझ गए। टिप नंबर 2, लास्ट जोन फाइट। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो तुमको पेशेंस रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम ध्यान से देख सकते हो कि मैं जोन से किसी तरीके से बाहर निकल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक लॉन्चर दिख चुका है, या तुम जोन से सीधा जा भी सकते हो, लेकिन आगे फाइट है तो आप धीरे धीरे जाओगे। इससे बड़े मैंने लॉन्चर ले लिया। आगे बहुत सारी फाइट चल रही है इसलिए मुझे वॉल बहुत ज्यादा लगाने होंगे। मैं जैसे यहाँ पे उतरा मैंने देखा राइट में मेरे फाइट है तो आगे जाके मैं सीधे से एक वॉल लगाता हूँ। और तुमको भी वॉल जितनी हो सके उतनी लगाओ, जहां जहां तुमको लग रहा है कि भाई इधर से मुझे फायर आ सकता है, वॉल लगाते हो आगे बढ़ो जोन में। अब जोन बन जाता है लेकिन फिर भी अपनी वॉल ऑलमोस्ट खत्म कर देता हूँ। ऐसे सिचुएशन में तुम सभी लोग फायर भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी गन होगी तो तुम फायर कर सकते हो। यहाँ पे तुमको डिफेंसिव नहीं होना पूरी तरीके से, मेडिकेट मारते रहना और प्लीज ध्यान देना कि थोड़ा कवर में रहो। उसके बाद एक वॉल आगे जाके लगा सकते हो और अच्छे से लगाना पैक करके, ताकि गाइस तुम्हारी रैंक बच सके। ध्यान रखे तुम्हारा रैंक हमेशा माइंड में होना चाहिए, किसी तरीके से मुझे एक लेवल और अप जाना, मतलब थोड़ा सा और आगे जाना, थोड़ा सा और आगे जाना, ऐसे अपने दिमाग में हमेशा सोचते रहना। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास टफ सिचुएशन नहीं आएंगे, तुम्हारे पास वॉल भी खत्म हो जाएगी और जब तुम्हारे पास सिर्फ 1-2 वॉल बचेगी ना तभी अचानक से ग्रेनेड करने वाले बंदे तुम पे नेट करेंगे। वहां पे तुमको भागना है, किससे? स्किल लगा के, जो कि मैंने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी वीडियो में बताई है। तत्सुया बहुत काम आता है, लेकिन यहाँ पे यही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे स्किल का यूज करेंगे जो कि वॉल के आर पर मारेंगे और तुम्हें एक टाइम पे लगेगा कि तुम मर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हें कोशिश करते रहना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने एक मेडिकेट मारी, मुझे पता है कि पीछे जोन में मैं जाके मुझे रिवाइव भी करना है बिकॉज मेरे पास बहुत सारे अभी टोकन भी है, इसलिए मैं बोलता टोकन लूटते रहना। देखो एक चीज और, यहाँ पे मैं खड़े होकर ना टाइम वेस्ट कर सकता था, मर सकता था, लेकिन मैंने एक रिस्क लिया। तुम्हें भी हमेशा रिस्क लेना है, पीछे जाना और अपने टीममेट को जो है ना रिवाइव करने की सोचना। जैसे तुम पीछे की तरफ जाओगे ना और फिर अपने टीममेट को अगर तुमने रिवाइव कर दिया भाई तुम आधा गेम वही जीत गए। और तुमको एकदम ही ठंडे दिमाग से सोचना है क्या क्या तुम और ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सुपर मेडिकेट खरीदूंगा और जैसे ही मैंने सुपर मेडिकेट खरीदा यहाँ पे मैंने सुपर मेडिकेट लगाई और उसके बाद टेलीपोर्ट करने वाला भी ले लेना जो कि 1200 में आता है। सारे टोकन खर्च कर देना और थोड़ा सा आगे जाने की ट्राई करना। मुश्किल वक्त जब निकल जाएगा, बेसिकली मुश्किल वक्त ही निकालना होता है, जैसे कि मैंने भी मुश्किल वक्त निकाला। फिर इजी देखो, वो 2 बंदे खुद जोन से बच के भाग रहे हैं और लेफ्ट वाले जो मुझे मारे थे वो भी कहीं जोन में जा रहे होंगे अंदर। मेरे पे किसी का भी ध्यान नहीं था, सब भूल गए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं जोन में मर गया। बस इजी वक्त आ गया। और साथ में तुम्हें ऐसे स्किल कॉम्बिनेशन का भी यूज करना है जो कि गाइस देखो यहाँ पे 280 की एचपी था इसलिए मैं बच गया, वरना मरने का मैं वहाँ पे कब का मर जाता। तुमको इस तरीके से भी ध्यान देना। फिर धीरे धीरे आगे जाना, ज्यादा शोर नहीं मचाना है, जाके कैंप करके बैठे रहना है और बैठे रह के फिर देखना कौन कैंप कर रहा है तुम्हारी तरफ। तुमको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि लास्ट जोन में तुमको ना बहुत सारे कैंपर्स मिलेंगे, तुमको जल्दबाजी नहीं दिखानी। अगर वो मरता है तो मार दो वरना मत मारना। ध्यान रखना, रस मत करना। यहाँ पे मैंने बहुत डैमेज दिया लेकिन मैं रस नहीं करूंगा, मैं चुपचाप से बैठा हूँ यहाँ पे। मुझे पता है मेरे टीममेट के पास लूट नहीं है, मेरे पास भी लूट नहीं है, तो जल्दबाजी नहीं करना। ये बहुत सारे बंदे गलती करते हैं, स्किल रस वाला है और जाके कूद के मार दिया, नहीं ये नहीं करना। तुम्हें थोड़ी देर और आगे हल्का सा जाना है, पूरा जोन निकल जाने दो। तुमको मैंने क्या बोला, बंदों को मरने दो। जितने बंदे मरते रहेंगे तुम्हारे लिए ईजी रहता रहेगा, तुम्हारे लिए किल तो आते रहते हैं, तो थोड़ा तुम आगे बैठ जाओ जाके। और जब तुम्हें लगे कि भाई जोन अब आ चुका है और आगे भी बंदे, तो थोड़ा आगे हल्का सा जाओ। वो भी डरेंगे, तुम भी डरोगे, दोनों डरोगे, ये नहीं कि सिर्फ वो सीधा रस कर देंगे। अब देखो लेफ्ट में एक बंदा था जो कि मेरे टीममेट को मार रहा था, मेरी उस पर भी नजर थी, इधर भी नजर है उधर भी नजर है, तो ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। वो मेरे टीममेट को मारता है, मैंने हेडशॉट मार के इसको खत्म कर दिया ग्रोजा से। मेरे पास अच्छी गन भी थी, लेकिन यहाँ पे देखो मेरी एचपी नहीं है बिकॉज मेरे पास मेडिकेट ही नहीं है। लेकिन फिर भी गाइस देखो यहाँ पे एक जैसे बंदा मेरे ऊपर रस करेगा तो मैं पीछे जाऊंगा, अपने टीममेट का सहारा लूंगा। फिर मैंने इसको नॉक कर दिया, लास्ट वाला बंदा अंदर था, मैं हम दोनों आगे टीममेट एक साथ, और उसके बाद मेरे टीममेट ने भी इसको मार दिया। और उसके बाद मैं जोन में जाके इसको लूटता हूँ बिकॉज देखो लूट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। जोन में चाहे कर लो, हल्की सी 50 HP दे दो, लेकिन लूट कर लो। और उसके बाद क्या, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 5 बंदे बाकी है, तुम्हारे किल भी अच्छे हो गए। 5 किल हो जाएंगे तुम्हारे तो इजीली तुम सब लोग का अच्छा प्लस होगा, लास्ट जोन निकलेगा। देखो यहाँ तक जो है ना 80% काम हो चुका है, लेकिन बुया करने के लिए तुमको एक चीज दिमाग में और रखना है, वो है पेशेंस। एंड तक पेशेंस रखना है। चाहे एक ही बंदा 1v2 मारने की दम रखता है, अगर वो लास्ट तक आया है तो। सामने 2 बंदे थे, मैंने रश नहीं किया क्योंकि मेरी स्किल ऐसे कि मैं कैंप करके खेलूंगा। कैंप नहीं, होल्ड करके। कैंप तो ये हो गया कि एकदम ही छुप गया। देखो HP नहीं होती तो कैंप तो करना ही पड़ता, अब क्या कर सकते, प्लस करना है। और कैंप करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सभी लोग कैंप करते हैं। कौन नहीं कैंप करता, रश करके जितना भी खेलोगे नहीं खेल पाओगे, मतलब एक फैक्ट है एक तरीके से। अब हाँ भाई, हो सकते हैं बहुत प्रो प्लेयर खेले, अब उनकी अलग बात, लेकिन मैक्सिमम बंदे क्या कैंप करके खेलते हैं। और ध्यान देना, जब सामने वाले बंदे भी रश ना करे, तुम्हारे पास ग्रेनेड है तो प्लीज उन्हें परेशान करने के, डिस्टर्ब करने के लिए ग्रेनेड फेंकना। अब यहाँ पे हमारा वाला सिर्फ एक ही बंदा बाकी है, क्योंकि एक मेरे टीममेट ने मार दिया क्लोज रेंज में, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहला अच्छा काम किया इस गेम में, अदरवाइज यहाँ पे तो बाकी तो तुमको पता ही है। अब लास्ट वाला बंदा, मैं इनके ऊपर रश नहीं करूंगा डेफिनेटली। उसके पास MP40 है, मेरे पास उतनी अच्छी नहीं है टॉप वाली गन्स की। उसके पास MP40 वो भी फुल होगी मेरे को जहां तक पता है, ईवो वाली। तो यहाँ पे मैं एकदम वॉल लगा के खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं ना इधर जाता हूँ तत्सुया लगा के और उसको परेशान करता हूँ। सामने मेरा टीममेट होता है, वो उससे परेशान होगा, अब वो होल्ड कर जाएगा। अब हम थोड़ा सा जो है ना उसको मेंटली डिस्टर्ब कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे रश और मार देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रश किया और यहाँ पे इसको मार दिया। टिप नंबर 3, जो कि एक तरीके से मिस्टेक जो तुम करते हो उससे तुम बच सकते हो, और वो ये है कि चाहे तुम स्क्वाड खेलो, डुओ खेलो, प्लीज अपने लास्ट जोन में अगर तुम टीममेट के साथ हो, जैसे कि मैं यहाँ पे साथ हूँ, और अभी देखना मैं जो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी ना हमारे टीममेट क्या करेंगे यहाँ पे, वो होगा अलग हो जाएंगे। यहाँ पे अच्छे खासे किल मार रहे एक साथ, क्या तेजी से किल मार रहे किसी को भी, जो भी बंदा रश कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी अचानक से क्या होगा कि मेरा जो एक टीममेट है ना गाड़ी लेके आगे की तरफ चला जाएगा। और देखो मैं इधर से मारा लॉन्ग से, लेकिन यहाँ पे देखो क्या अच्छा मारा मैं, लेकिन मेरा टीममेट क्या अकेला चला गया गाड़ी लेके, और उसके बाद उसे लगता है कि मैं अकेले ही मार दूंगा। ये सबसे बड़ी गलती, उसने ठोका भी बट स्टिल कोई फायदा नहीं होता, अलग तो हो गया। लास्ट जोन था, हमारे अलावा सिर्फ और सिर्फ 11 बंदे थे, हमें आराम से यहाँ बुया मिल सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जोन आते आते हमारा एक बंदा खो चुके थे, जैसे कि तुम देख सकते हो। अब हम सिर्फ 3 है, और वहाँ पे देखो 3v4 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 4 बंदे थे, हम 3 थे, और वो पहले मर जाता है कहीं पे जाके। और उसके बाद मैं इधर बहुत ट्राई करता हूँ मारने की, लेकिन काम हो चुका था। तो गाइस ये वाला मिस्टेक मत करना। यहाँ पे मेरे पास टोकन भी थे कि मैं रिवाइव कर दूँ उसको, रिवाइव हो भी जाता तो भी मर जाता। मैं लास्ट बंदा बाकी होता हूँ, और लास्ट बंदा 1v4 मारना मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। थोड़ा सा मेरा जो है डैमेज बढ़ेगा तो प्लस ज्यादा मिलेगा, बट स्टिल गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक एक ही यही हुई कि मतलब हमारा एक टीममेट अलग चला गया, वरना 4v4 होता तो रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। तो ये मिस्टेक मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।